हेलो नमस्कार बच्चों, आप सबों का स्वागत है आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। ये अब देख रहे हैं ये क्लास 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी आपका हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे आप एग्ज़ाम लिखेंगे, तो किस तरह से उसका प्रिपरेशन करेंगे, तो उसी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं, क्या क्वेश्चन में किस तरह पूछा जा सकता है। बच्चों, ये छोटा जादूगर गद्य खंड से ये टॉपिक को हम उठाए हुए हैं। तो देखिए, यहाँ आपका कुछ टॉपिक लिखा रहेगा जिस तरह आपके सामने में दिखाई दे रहा है। तो ये आपके कहानी में इस तरह दिखाई देगा और कहानी को पढ़ते हुए आपके पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाएगा। आप क्वेश्चन को देखिए, क्या लिखा है कि प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है। यानी ये जो गद्यांश देख रहे हैं इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार कौन है आप उसको देखेंगे। तो इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये देखिए, एक का बी नंबर आपका आंसर हुआ। तो इसको कैसे लिखेंगे ओएमआर पेपर पर, ध्यान रहे। एक का बी नंबर यदि आपका हो गया तो आप लिखेंगे ये आपका एक नंबर हो गया और ये बी नंबर हो गया, यानी 2 नंबर में बी नंबर है। तो यहाँ से इसको आप क्या करेंगे, इसे आप कलर कर देंगे। ध्यान रहे, इस तरह से ओएमआर शीट पर आप कलर करेंगे बच्चों, जो कि एक ही आंसर होता है और ये 3 में आपको रंग नहीं करना है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों, क्या लिखा है कि उपरोक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, छोटा जादूगर पाठ से लिया गया है। इसको हाईलाइट कर दिए हैं, ये जो काला दिख रहा है ये इसका आंसर है, इसको हाईलाइट कर दिए। ये देखिए 2 का ए नंबर आपका आंसर हो गया। तो ओएमआर शीट पर आप क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। आपके पास ये 2 नंबर है और यहाँ ए नंबर ये हो गया। तो इसको अच्छी तरह से ये कलर करेंगे बच्चों। ध्यान रहे, एक ही को कलर करना है और 3 को छोड़ देना है। इस तरह से बच्चों देखें अच्छी तरह से, इसको कैसे करेंगे, कलम से आपको कलर करना है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी समझ में आ गया कि ओएमआर शीट पर क्या क्या भरना होता है। बच्चों ध्यान रहे, यहाँ पर देखिए आपका क्या रहेगा। यहाँ पर आप यू डैश कोड लिखेंगे स्कूल का, और यहाँ पर आप रोल नंबर लिखेंगे, और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं बच्चों विद्यालय का नाम रहेगा, और यहाँ पर आपका नाम रहेगा। ये सारी जानकारी रहती है जो कि आपके एडमिट कार्ड में दिया रहता है। आप उसे अच्छी तरह से पढ़कर आप लिखेंगे, और यहाँ आपका सिग्नेचर रहेगा। तो आप सिग्नेचर को भी यहाँ करेंगे यहाँ पर। आइए क्वेश्चन को लेके चलते हैं। अब क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, आपके पास क्या है कि यह पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो इसको लिखेंगे ये कहानी है, तो कहानी आपका सही होगा। आइए उसके बाद क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्या है कि कार्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रही थी। तो लिखेंगे बिजली जगमगा रही थी, ये आपका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर आकर्षित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो इत पर से यहाँ जो लगा है प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, तो इत प्रत्यय आपका होगा, ये करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। आइए उसका क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि क्यों जी तुमने इसमें क्या देखा, किसने पूछा। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन होगा लेखक ने पूछा। बच्चों देख रहे हैं, अब टॉपिक आ गया आपका मित्रता से। तो मित्रता कहानी जो आप पढ़े हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की राइटर हैं वो, तो उससे ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन उसको देखें थोड़ा सा। यहाँ पर ये कहानी आपकी लिखी हुई है, और ये लिखा क्या है कि उपरोक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो ये मित्रता कहानी से ली गई है, तो ये आपका आंसर सही होगा। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों, क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश के रचयिता कौन है। तो आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप ये मित्रता टॉपिक से आप पढ़ रहे हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन अब दिखाई देगा आपके पास कि प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो क्या लिखेंगे, इसको अच्छी तरह से देखते चलिए। तो ये लिखेंगे ये निबंध है, यानी आपका 3 नंबर का आंसर डी नंबर होगा, निबंध। उसके बाद क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्या है कि युवा बाहरी संसार में अपनी क्या जमाता है। वो स्थिति को जमाता है, तो ये आपका आंसर होगा। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों कि हेल मेल प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रकार का शब्द है। तो आंसर उसका क्या है, शब्द युग्म है। जो शब्द के बीच में हाइफन का चिन्ह रहे उस शब्द युग्म कहा जाता है।
ये क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों कि संगति का कैसा प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है। आंसर होगा गुप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन देख रहे हैं, हम लोग कैसी मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। तो हम लोग क्या रहते हैं, ये पकी है, कोमल है, कच्ची है, लाल है। तो हम लोग क्या है, कच्ची होगा। ये आपका आंसर होगा। बच्चों ध्यान रहे, थोड़ा सा पर्यायवाची शब्द भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसे भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा बच्चों, क्योंकि परीक्षा में पर्यायवाची आपका शब्द दिया रहेगा। तो चलिए बच्चों थोड़ा सा देख लीजिए अच्छी तरह से। चंद्रमा का चंद्र होगा, चांद, इंदु, शशि, रजनीश है, रजनीकर है। तो बच्चों इसे अच्छी तरह से देख लीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा अपने से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द आपको परीक्षा में दे ही दिया जाता है। आइए अच्छी तरह से बच्चों इसको पढ़ लीजिए, वीडियो को रोकिए और पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। बच्चों थोड़ा सा तत्सम और तद्भव शब्द को भी देख लीजिए। तत्सम शब्द अंगुली का, तद्भव में उंगुली होता है, अग्नि का आग होता है, उष्ट्र का ऊंट होता है, और गृह का घर होता है, कूप का कुआं होता है, रात्रि का रात होता है, और मित्र का मित होता है। बच्चों ध्यान रहे, ये आपका तत्सम और तद्भव शब्द को पढ़ रहे हैं। बच्चों एक नज़र उपसर्ग के बारे में पढ़ लीजिए। आपका अभी है तो अभी से अभिप्राय बनता है, अभ्यास बनता है, और अभिशाप बनता है। बच्चों परीक्षा में आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि अभिशाप में कौन सा उपसर्ग है, तो अभी उपसर्ग है। इस चीज़ को थोड़ा सा बच्चों पढ़ लीजिए। जैसे आपके पास अति है तो अत्याचार रहेगा, अत्यधिक रहेगा, तो अत्यधिक में अति उपसर्ग लगा है, ये आपको चुनने के लिए भी दिया जाएगा। बच्चों एक नज़र समास के बारे में भी पढ़ लीजिए। समास आपसे पूछा जाएगा कि आकंठ कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास होगा। यथाशक्ति कौन सा समास होगा, तो अव्ययी भाव समास होगा। बच्चों वीडियो को पॉज कर दीजिए और थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये आपका समास टॉपिक पर आपको कुछ बता रहे हैं कि समास कैसे होता है। शब्द को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आपका एग्जाम कल 10 तारीख को होने वाली है, तो ये देख लीजिए अच्छी तरह से, इसको पढ़ लीजिए। जैसे आपका है हानि लाभ, तो हानि लाभ आपका द्वंद्व समास होगा। बच्चों दो शब्द के बीच में जो ये हाइफन का चिन्ह रहता है उसको क्या कहता है, द्वंद्व समास कहता है। जैसे जान और पहचान, देखिए ये आपका द्वंद्व समास होगा। या दिन और रात, यहाँ हाइफन का चिन्ह है, तो ये आपका द्वंद्व समास होगा। बच्चों आइए इस तरह से इसको समझते चलेंगे। बच्चों पंचवटी लिखा है, पंचवटी यानी जहाँ शब्द 5, 6, 7, 8 का बोध हो, वो आपका द्विगु समास होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे त्रिलोक है तो त्रिलोक 3 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह जो गिनती वाला शब्द रहे तो उसे द्विगु समास कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गए कि द्विगु समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास को कैसे चुनेंगे। तो इस तरह से बच्चों इसे याद रखिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों। ये व्याकरण टॉपिक से ये क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। बच्चों एक नज़र से आप देख लीजिए आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, अच्छी तरह से इसको समझिए। आपको यहाँ पर क्या भरना है, AN भरना है और द भरना है। ये आपका आर्टिकल से है, इसको देखिए क्या है, हर इज, ये खाली जगह है, ऑरेंज फॉर यू। तो आई सेल, सेकेंड में आई सेल गिव यू, खाली जगह है, 1 रुपीज़ नोट। तो इसको बच्चों कैसे इसको भरेंगे, अच्छी तरह से पहले पढ़ लीजिए और क्या क्या भरना चाहिए आप इसे सोच लीजिए। आइए अब हम आपके साथ आंसर को हम जिक्र करते हैं, क्या आपको लिखा जाएगा। बच्चों ये देख रहे आपके सामने में क्या क्या भरना चाहिए, आपको भर के बता दिए। उम्मीद है बच्चों अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से इसको भरिएगा, परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बच्चों आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ पर आंसर लिख लिए हैं, आप उसे आंसर को अच्छी तरह से मिला के आप उसे भरने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर जो O नंबर में है तो O नंबर का मिलान यहाँ से करेंगे। यहाँ देख लीजिए अच्छी तरह से, यहाँ O नंबर है तो A और द है, तो A यहाँ भरेंगे यहाँ और द यहाँ भरेंगे। इस तरह से आप इसको भरने का प्रयास करेंगे। आपके पास आंसर भी ये दिखाई दे रहा है बच्चों। याद रहे आप अच्छी तरह से इसको देखकर ये भरने का प्रयास करेंगे। बच्चों ध्यान रहे एग्जाम में आपसे एडजेक्टिव भी पूछ सकता है। तो ये देखिए यहाँ क्या भरेंगे, आई सॉ एन मैन इन द हाउस
क्या भरेंगे, यहाँ अगली मैन लिखेंगे, UGLY अगली। बी नंबर में ही लिव्स इन ए विलेज, तो यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ पर स्मॉल विलेज लिखिए। यहाँ सी नंबर में खाली जगह है, बॉय फेल लास्ट ईयर, तो यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ पर द बॉय लिख दीजिए, यहाँ द लिखिए, बॉय फेल लास्ट ईयर। और डी नंबर में क्या है बच्चों, अच्छी तरह से देखिए, अकबर वाज ए, क्या भरेंगे, ग्रेट किंग, यहाँ ग्रेट लिखिए, ग्रेट किंग। ई नंबर में होगा प्लीज गिव मी, क्या भरेंगे, सम मिल्क, यहाँ भरेंगे सम, SOME सम मिल्क। एफ नंबर में ही हैज, क्या भरेंगे, सम मनी नाउ। और जी नंबर में देख रहे हैं ही गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। एच नंबर देख रहे हैं ए वीक हैज डे, एच में क्या भरेंगे, ए वीक हैज 7 डे। तो ये आपको इस तरह से बच्चों इससे अपना प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह से और पढ़ने का प्रयास कीजिए बच्चों। आई नंबर में लिखा है कि देयर आर, क्या भरेंगे, देयर आर 12 मंथ इन ए ईयर। और जे नंबर में है ए रोज इज ए, क्या भरेंगे, ब्यूटीफुल फ्लावर। और यहाँ लिखा है बिमला इज ए गर्ल, कैसी गर्ल है, तो लिखेंगे गुड गर्ल लिखेंगे। और उसके बाद है आई गेव हिम मैंगो, क्या लिखेंगे, आई गेव हिम 3 मैंगोज। एम नंबर में देख रहे हैं क्या है, डू यू लाइक बॉय, तो क्या भरेंगे, डू यू लाइक दिस बॉय। इस तरह से इसको बच्चों भरते हुए चलेंगे। उसके बाद देख रहे हैं आपके पास दिखाई दे रहा है दैट बॉय इज, क्या भरेंगे, ऑनेस्ट, दैट बॉय इज ऑनेस्ट, आपको एडजेक्टिव भरना है, वही कह रहा। तो दिल्ली इज ए सिटी है, यहाँ क्या भरेंगे, बिग सिटी भरेंगे। और यहाँ खैर इज ए टाउन, क्या लिखेंगे, स्मॉल टाउन लिख दीजिएगा। इस तरह से बच्चों आप देखें कि एडजेक्टिव को किस तरह से भरा जाता है। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बच्चों अच्छी तरह से इसको देखिए, समझिए और लिखने का बच्चों प्रयास करेंगे। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में आपको बताए। बच्चों आइए थोड़ा मैथ का क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है, संख्या 0 है, संख्या 0 क्या है, 9 धनात्मक है, 9 ऋणात्मक है। इस तरह से क्वेश्चन को बच्चों थोड़ा सा आप देखते चलिए और अपने आधार से इसको आंसर को बनाते चलिए। हाईलाइट जो क्या हुआ है वो आपका करेक्ट आंसर है बच्चों, इसे अच्छी तरह से ध्यान देंगे। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है आइए कुछ आंसर को भी आपको दिखा देते हैं, देखते चलिए अच्छी तरह से। 3 नंबर का आंसर आपका सी नंबर होगा और 4 नंबर का आंसर आपका डी नंबर होगा। अच्छी तरह से देख लीजिए। 5 नंबर का आंसर आपका सी नंबर होगा, करेक्ट आंसर है, अब देख लीजिए। 6 नंबर का आपका आंसर होगा सी नंबर और 7 नंबर का आंसर होगा बच्चों आपका डी नंबर। और उसके बाद 8 नंबर का आंसर होगा आपका, देख रहे हैं सी नंबर आपका आंसर होगा। और 9 नंबर का आंसर आपका होगा सी नंबर, करेक्ट आंसर। और 10 नंबर का आंसर आपका होगा बी नंबर। ए नंबर का आंसर होगा बच्चों डी नंबर, देख रहे हैं। और 2 नंबर का आंसर आपका होगा सी नंबर। और 3 नंबर का आंसर बच्चों आपका होगा, अच्छी तरह से देख रहे हैं, डी नंबर आपका होगा। और आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा नंबर क्या है, आंसर आपका चौथा नंबर का बी नंबर होगा बच्चों, इसे अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। और 5वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका बच्चों होगा बी नंबर और 6ठा नंबर का आंसर होगा आपका ए नंबर। इस तरह से बच्चों ध्यान रहेंगे। और OMR पेपर पर बच्चों कैसे भराएंगे ये देखिए, आपको बता दिए, इसी तरह से बनना है और भरना है। ये आपका ये 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन को आपको कलर करना है, आपको पेन से कलर करना है और बाकी 3 को खाली रख देना है। क्वेश्चन देखिए बच्चों, 7 नंबर आपका आ चुका है। 7 नंबर का बच्चों सी नंबर आंसर होगा और 8 नंबर का बच्चों 1 नंबर आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर है। और 9 नंबर देख रहे हैं बच्चों, 9 नंबर का आपका बी नंबर आंसर होगा और 10 नंबर का देख रहे हैं आपका आंसर ए नंबर होगा। बच्चों अब आपसे फॉर्मूला भी पूछ सकता है, सूत्र भी पूछ सकता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो बी नंबर होता है 2πRH। 2 नंबर देख रहे हैं, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो आंसर होता है सी नंबर 6a²। 3 नंबर देख रहे हैं बच्चों क्या है कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ए नंबर होता है 2 लंबाई जोड़ बी प्लस, ये आपका ब्रैकेट में दिया है, ये एच होता है। और 4th नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं,
वृत्त का क्षेत्रफल इनमें से कौन सा है? तो आंसर आपका डी नंबर सही होगा। 5 नंबर देख रहे हैं, घन का आयतन इनमें से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आपका बच्चों बी नंबर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों कि वर्ग का क्षेत्रफल इनमें से कौन सा सही है? तो ए नंबर करेक्ट है। और 7 नंबर देख रहे हैं, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसे याद रखेंगे बच्चों, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 8 नंबर देख रहे हैं, शंक्वाकार आकृति का उदाहरण है क्या होता है? जोकर की टोपी। 9 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्या है कि बेलन की आकृति का उदाहरण नहीं है ईंट। और 10 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, वर्ग की भुजा की लंबाई यदि मीटर में हो तो क्षेत्रफल का मात्रक होगा क्या होगा? तो मीटर स्क्वायर होगा। बच्चों ये 10 क्वेश्चन को आप देखिए इसी तरह से, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। क्वेश्चन कुछ देख रहे हैं, सोशल साइंस भी दे दिए हैं। देखिए कि प्राचीन समय में लेन देन का साधन था, कैसा था? तो वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। 2 नंबर में कि बकवाल जनजाति पालते हैं, क्या पालते हैं? वो बकरियां पालते थे। और 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, संथाल हुल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन आपका होगा सिद्धो कान्हू ने किया था। 4th क्वेश्चन देख रहे हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर आपका होगा 15 नवंबर 1875 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। 5वां क्वेश्चन को देख रहे हैं कि बिरसा की मृत्यु कब हुई थी? आंसर होगा 1900 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। 6ठा क्वेश्चन को देख रहे हैं कि किस रंग का झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था? तो करेक्ट आंसर होगा सफ़ेद। 7 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्या लिखा है कि नीलांबर और पीतांबर किस समाज से आते थे? तो करेक्ट आंसर होगा भोक्ता समाज से वो आते थे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्धो कान्हू चांद और भैरव का आपस में क्या संबंध था? तो वो भाई भाई थे, ये आपको कहा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कह रहा है कि पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी? तो करेक्ट आंसर होगा कर्नल डाल्टन ने। और 10 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, खरवार विद्रोह के प्रणेता कौन थे? तो आंसर होगा नीलांबर और पीतांबर। बच्चों अगर आप और वीडियो पाना चाह रहे हैं तो आप देखिए, प्लेलिस्ट में काफ़ी संख्या में वीडियो अपलोड की गई है, वहाँ से जाकर देखकर काफ़ी संख्या में पढ़ें बच्चों और परीक्षा में अच्छे अंक लाएं। आप सफल हुए, यही मेरी कामना है। बच्चों ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे एक बार ज़रूर देख लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे अच्छी तरह से थोड़ा सा जानकारी हो सके, और अगर परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए तो आप अच्छी तरह से लिख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को आप अंत तक देखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।